हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएस का जॉब क्लेम का नंबर्स कैसे आए हैं, फर्दर कैसा मोमेंटम हो सकता है, कहाँ प्राइस पैटर्न बन रहा है और क्या अलर्ट लेवल्स हो सकते हैं। लर्निंग पर्पज़ के लिए हम डिटेल में देखेंगे। आप यहाँ पे नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर सके, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कुछ कंडीशन में मॉर्निंग में डिस्कस किया था, उसके विषय में देखने और जानेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्पेशली फॉर आज जो मेजर इंडियन मार्केट के लिए था, आरबीआई की थी मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसमें कोई चेंज रेपो रेट में नहीं हुआ है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ 7.2% FY25 के लिए प्रेडिक्ट की गई है। तो ये ओवरऑल एक शॉर्ट ब्रीफिंग थी। इसके कंपेरिजन में अगर आप देखते हो तो जो इंडियन मार्केट में था, कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको होते हुए देखने को मिले हैं। जो ओवरऑल कंडीशन रही है निफ्टी में और सेंसेक्स में थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिली। अब ओवरऑल कंडीशन के बाद में हम डिस्कस करते हैं करंट सिचुएशन जो बन रही है, स्पेशली फॉर सिल्वर और गोल्ड के लिए। अब फ्रेंड यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो, अभी यूएस जॉब क्लेम के नंबर्स आए हैं, कुछ इसमें गिरावट होती हुई देखने को मिली। दो नंबर्स हैं इसमें, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ है, दोनों के विषय में देखेंगे। सबसे पहले न्यूज़ को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, जो आज है 8 अगस्त, अगर आज 8 अगस्त के दिन को आप देखते हो, इनिशियल जॉब क्लेम के नंबर्स हैं जो कि 247 का फॉरकास्ट था। जो मार्केट के सेंटीमेंट्स थे उसमें 240 के आसपास आना चाहिए था, उससे भी नीचे 233 के आसपास आया। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। साथ में जो यूएस का जो काउंटिंग जॉब क्लेम का डेटा है, जो उनको अलग तरीके से बेरोजगारी के एवज में कुछ इंसेंटिव या फिर बेरोजगारी भत्ता टाइप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ इनको दिया जाता है। तो उसमें उन नंबर्स में थोड़ी सी उतनी अच्छी चेंजेस होते हुए नहीं देखने को मिले। उसको हम देखते हैं, जो कि 870 का फॉरकास्ट था, प्रीवियस में 178, 79, 69 का था, उससे लगभग 6000 ज़्यादा आया है। तो ये थोड़ा निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, दोनों का मिक्स कंडीशन है। उसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इनिशियल जॉब क्लेम्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग फॉर unemployment benefit in the US fell by 17,000 to 230। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 250 था, अब ये 233 है, 17,000 की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। ये डेटा है जो वीकली आता है, 3 अगस्त तक का डेटा है। एक्सपेक्टेशन था 240 का, इससे भी कम होता हुआ देखने को मिला। अब कंटिन्यू अगर इसको आप देखते हो तो जो 2024 का अभी भी हाईएस्ट के आसपास ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, थोड़े से जो नंबर्स अदर आए हैं, अगर आप यहाँ देखते हैं, जो 4 वीक का एवरेज है, इसमें भी अभी थोड़ी सी ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जो कंटिन्यू जॉब क्लेम का क्लेम्स लोग करते हैं, उसमें ओवरऑल 6000 की ग्रोथ देखने को मिली है। ये जो डेटा है 27 फरवरी तक का है। तो 27 फरवरी और उससे पहले आप देखोगे जो 20 जुलाई है, इन दोनों में चेंजेस होते हुए देखे हैं, जॉब क्लेम के नंबर बढ़े हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक सडन स्पाइक 27 जुलाई को देखने को मिला था क्लेम नंबर में, उससे पहले 235 के आसपास था। तो इस वजह से यहाँ पे भी आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये नंबर ऐसे बने रहते हैं तो थोड़ा सा जो सेंटीमेंट्स हैं थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे। और ओवरऑल कंडीशन जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जॉब क्लेम कम हुए हैं, इसका थोड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब ओवरऑल एक स्पाइक लगा है, लेकिन जब ये समराइज़ करेगा तो इतना ज़बरदस्त नंबर्स भी नहीं है कि आपको सडनली ये 103 और इन सब के ऊपर जाके क्लोज करे। अभी इसने बहुत अच्छा स्पाइक लगाया है, अब यहाँ पे स्टेबल कर रहा है। इसके कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो जो इंडियन मार्केट है और जो कमोडिटी मार्केट है, उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर ये थोड़ा सा और एक नैरो जोन में यहाँ ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आपको नंबर्स यहाँ बदलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो मिक्स रिएक्शन के बाद में जो गोल्ड का कंडीशन है, गोल्ड अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक अच्छा एक जिग जैग मोशन में चल रहा है, लेकिन क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे आप देख रहे हो जो 2400 के ऊपर बना हुआ था, अभी 2430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके लिए जो लगभग 1% के आसपास तक की तेज़ी दिखाई थी, एक गिरावट का दौर था, लेकिन दोबारा से इसने सस्टेन किया है। अगर ये 24 के नीचे क्लोज नहीं करता है तो डेफिनेटली हमें 40 तक का रेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम देखते हैं गोल्ड को, जो MCX है, गोल्ड MCX का अगर फ्यूचर का आप कंडीशन देख रहे हैं, जो करंट अभी एक्सपायरी चल रही है अगस्त मंथ की, अगर यहाँ ओवरऑल कंडीशन आप देख रहे हो तो ब्रेकआउट इसमें 6 बजे के आसपास हुआ, 4 बजे के आसपास हुआ है,
जो डेटा आया है वो 6 बजे के आसपास आया है, थोड़ा उसमें पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव है, उसको बैलेंस करने के बाद में ये जो रेंज का फॉर्मेशन है ब्रेक करता है, तो इसके लिए 69,400 ये रेंज इसके लिए नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगी। 69,000 या फिर 68,900 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट अभी एज इट इज़ बना हुआ है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा निराशा के संकेत नहीं दिख रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया है, मैंने ऑलरेडी रिप्लाई किया है, बट आप अगर डिटेल प्रोवाइड करते हैं किस टाइम में आपने बाई किया है, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है फर्दर क्लियर स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ओवरऑल कंडीशन सिल्वर कॉमेक्स की है, कॉमेक्स के लिए फ्रेंड मॉर्निंग का वीडियो एक बार आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो हमने मॉर्निंग की कंडीशन देखी थी। ओवरऑल कंडीशन जो मार्केट ने बना रखी थी उसको अगर आप वॉच करते तो एक यहाँ पे इसने सपोर्ट का फॉर्मेशन किया था। हमने लगभग स्टडी जो किया था 8:30 के आसपास, इस कैंडल के आसपास कहीं स्टडी कर रहे थे, जो कि फॉर्मेशन ही कर रहा था इन दोनों कैंडल्स। उस समय हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो यहाँ पे इसने बेस क्रिएट किया है ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, और हायर साइड में इसके लिए ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आई होप आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो रेंज का फॉर्मेशन करने के बाद में ब्रेकआउट किया है और 27 से लेकर 27.25 पे गया है। ये 25 जाने के बाद में ये लगभग 500 पॉइंट का सिल्वर को लेके चला जाता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी करंट कैंडल अभी जो बन रही है, अगर इस कैंडल को भी आप वॉच करते हैं तो जो यहाँ पे सिचुएशन और कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, इसके बाद भी लगभग 1000 पॉइंट के आसपास रैली हो चुकी है। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी अच्छी है, अब इसको सस्टेन करना चाहिए 3 के ऊपर, और अगर 4 के ऊपर सस्टेन करता है तो ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी। यहाँ पे एक कंडीशन आपको वॉच करनी है, देखनी है, ऐसा कोई इंगल्फिंग पैटर्न ना बनाए। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा दोबारा से, ये आपके लिए इंडिकेटर है। नेक्स्ट अगर हम सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी की कंडीशन फ्रेंड्स एज कंपेयर टू कॉमेक्स MCX में ज़्यादा बेटर मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ आप देख रहे हो सिंगल कैंडल का जो आउटपुट नज़र आ रहा है वो 600 से 700 पॉइंट है। ओवरऑल अगर आप टारगेट की बात कर लेते हैं तो ये रेंज इसने पूरे दिन सस्टेन किया है। हमारे लिए डिस्कशन पॉइंट था, अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो इसके लिए 78,500 यहाँ पे आपको वॉच करना चाहिए, और नेक्स्ट इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 79,500 के बाद में 80,000 का रेंज रहेगा। अब इसकी क्लोजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। आप यहाँ पे अगर वॉच कर रहे हैं तो जो इसने ये ट्रेडिंग के लिए बना रखा है 79,000 से लेके 80,100 के आसपास तक का, इस रेंज के आसपास कंटिन्यू 5 अगस्त को एंट्री करने के बाद में ट्रेड कर रहा है। तो एज पर जो हमारी बैक स्टडी है, बैक टेस्टिंग है, उन सभी के बेस में अगर आप देखते हो तो ब्रेकआउट होगा तो इसमें अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी कंडीशन जो यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट से बनती हुई देखने को मिल रही है, एक अच्छा पुलबैक आपको 1000 पॉइंट की रैली यहाँ आपको देखने को मिली है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे बहुत सेफर साइड भी जाना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस कंडीशन में लगभग इस कंडीशन पे यहाँ तक आया 70,500 के आसपास बना के बैठ जाएगा। एटलीस्ट 400-500 पॉइंट आपको मिल जाए, उससे ज़्यादा आपके अगेंस्ट में जाए तो लॉस में ना रहे। 4 आवर में कंडीशन अगर आप देखते हो तो पूरे दिन का रेंज का फॉर्मेशन करने के बाद 2 कैंडल ज़बरदस्त ब्रेकआउट के साथ में बनी है। इसकी क्लोजिंग अगर इस रेंज के ऊपर हो जाती है तो नो डाउट एक अच्छा कंडीशन यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 79,000 का यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम सिल्वर माइक्रो को देख लेते हैं तो माइक्रो की कंडीशन एज कम्पेयर टू मिनी लगभग सिमिलर टाइप से चलती हुई देखने को मिलती है। यहाँ भी आप ब्रेकआउट के बाद में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, फाइनली पूरे दिन रेंज में ट्रेड किया है। यहाँ अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखते हैं तो इस रेंज के आसपास हमने देखा था कि क्या कंडीशन बनने वाली है। ओवरऑल ओपनिंग इसकी हायर साइड में होती है, और ओपनिंग होने के बाद में एक सडन डाउन मूव आता है। डाउन मूव आने के बाद में जो सपोर्ट लेवल था इसको इसने सस्टेन किया है। फॉलोअप के लिए कंफर्मेशन बहुत मस्ट है, जैसे कोई चीज़ भाग रही है, मूव कर रही है तो उसको हमें पकड़ना नहीं है जब तक हम कंफर्म ना हो जाए। इस वजह से यहाँ जिन्होंने पोजीशन डाउन साइड की बनाई होगी उन्हें थोड़ा सा लर्न करना चाहिए। अब जब तक इसका कंफर्मेशन हो कि एक कैंडल नीचे बना देते तो हम यहाँ पे डाउन साइड की प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पे रुका 2 से 3 कैंडल, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस पैटर्न चेंज करता रहा, और ओवरऑल दोबारा से जहाँ ओपनिंग किया था इसको क्रॉस करने पे आपको यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बना लेना चाहिए। 400-500 पॉइंट ईजी वे से मिल जाते। ये यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट हम लर्निंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं किस तरह से प्राइस पैटर्न मूव करता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग, उसके बाद में नेक्स्ट जोन जो बफर जोन हमने ले रखा है, ये जोन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट
लेवल का काम करेगा। ऑलरेडी ये लगभग 1.4% के आसपास मूव कर चुका है, तो अच्छी रैली है। डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो 79,000 से लेके हायर साइड में देखते हैं तो 80,100 के आसपास ही पहुंच चुका है, 186 का हाई लगाया, तो लगभग 1100-1200 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है आपको, जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और कूल एंड काम होकर रैली को एंजॉय करना है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो मेजर और जो कॉन्फिडेंस लेवल पे यहाँ पे कंडीशन बनेगी वो आपके लिए इसके ब्रेकआउट के बाद में बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से जस्ट इस लेवल को वॉच करना। अगर आपको कुछ सिंगल पिन पैटर्न या ऐसा कुछ देखने को मिलता है तब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस लगाइए। आपको मार्केट में बने रहना है और विद इन रिस्क में ट्रेड करना है। कंडीशन 4 आवर में भी थोड़ी कंडीशन यहाँ रिवर्स कर रहा है, बट रेंज का फॉर्मेशन है, रेंज के ऊपर सस्टेन करने देते हैं, उसके बाद में बेटर कॉन्फिडेंस से जाएंगे। तब तक के लिए अगर आप एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस मस्ट रहेगा। डेली में अगर आप कंडीशन देख रहे हैं फ्रेंड तो 2 दिनों के ट्रेडिंग के बाद में एक अच्छा मूव ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग हो जाती है जैसा इसका फॉर्मेशन हुआ है तो एक अच्छे मूव आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। अभी आप देख रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं, तभी तक ये 290 तक लगभग इसका फॉर्मेशन हो चुका है। तो इन सभी कंडीशन को आपको वॉच करना है, देखते रहना है, लेकिन होप बेस नहीं जाना है, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड के साथ में जाना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।